शाहीन बाग में फायरिंग करने वाला शख्स पुलिस की हिरासत में गिरफ्तार। शख्स की शिनाख्त कपिल गुज्जर के तौर पर हुई। दिल्ली के दिल्लीपुरा इलाके का रहने वाला है। मुलजिम कपिल से पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के डीसीपी का फायरिंग मामले पर बयान। कहा मुलजिम ने हवा में की फायरिंग, पुलिस ने इस पर फौरी काबू पा लिया और इसे गिरफ्तार कर लिया। शाहीन बाग में फायरिंग के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना। ट्वीट करके कहा, अमित शाह जी, ये आपने क्या हाल बना रखा है हमारी दिल्ली का, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। केजरीवाल ने अमित शाह पर तनकीद करते हुए कहा कि अमन और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के आवाम के खातिर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने पर तवज्जो दीजिए। शाहीन बाग फायरिंग मामले में इलेक्शन कमीशन में शिकायत। आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कमीशन में शिकायत। कहा, तशद्दुद से दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश। हिंदू सेना का शाहीन बाग को लेकर बड़ा बयान। कहा, शाहीन बाग में बैठे जिहादी मुल्क को करना चाहते हैं तकसीम। हिंदू सेना ने शाहीन बाग में बैठे लोगों को दी धमकी। कहा, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ बैठे एहतजाजियों को निकालेंगे दिल्ली से। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कहा, आज 11 बजे शाहीन बाग को करेंगे खाली। जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार एपी सिद्दीकी का इंतबाह। कहा, कैंपस में तालीमी सरगर्मियों में खलल डालने वाले किसी तरह के एहतजाजी मुजाहरों की नहीं दी जाएगी इजाजत। देवबंद में शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ खवातीन के धरने को मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की हिमायत हासिल। बहुजन मुक्ति मोर्चा के खवातीन ने धरने में शामिल होकर हिमायत का किया ऐलान। आम बजट पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल। कहा, बजट में नए इस्लाहात से मईशत को मिलेगी रफ्तार। मईशत की बुनियाद होगी मजबूत और हर शहरी इक्तिसादी तौर पर बनेगा बाइख्तियार। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि बजट में ज़राअत के लिए मुत्तहदा नजरिया अपनाया गया, जिससे रिवायती तौर तरीकों के साथ ही बागबानी, माही परवरी, मवेशी परवरी के सेक्टर में बेहतरी आएगी और रोजगार में होगा इजाफा। बजट के बाद वज़ीर खजाना सीतारमण का पहला इंटरव्यू। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की खुसूसी बातचीत। कहा, बजट में हमने तमाम शोबों का रखा ध्यान। वज़ीर खजाना ने कहा कि मुल्क में 65,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे। 5 ट्रिलियन मईशत का ख्वाब होगा पूरा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर खजाना पी चिदम्बरम ने बजट को गुमराह करने वाला करार दिया। मईशत में बेहतरी आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा है कि बजट में गरीब किसान और देही इलाकों के लिए कुछ नहीं है और मोदी हुकूमत ने फिर बजट के तौर पर गुमराह करने वाला गुब्बारा पेश किया है जो किसी भी दिन फूट सकता है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मरकजी हुकूमत पर लगा इल्जाम। का हुकूमत ने 2 टैक्स निजाम लागू करके टैक्स दहिंदगान को कर दिया तकसीम। सुरजेवाला ने किया ट्वीट। दिल्ली में सियासी सरगर्मियां उरूज पर। बीजेपी की तशहीरी मुहिम में आज बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। बीजेपी की आज संगम विहार और बुरारी में होगी रैलियां। नीतीश कुमार और अमित शाह की बुरारी में रैलियां। जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की संगम विहार में होगी रैली। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज ओखला और बदरपुर असेंबली हलकों में करेंगे रैली। तुगलकाबाद और कालकाजी में अवामी मीटिंग में करेंगे खिताब। दिल्ली असेंबली चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे इंतखाबी तशहीर। 4 और 5 फरवरी को इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। तेजस्वी यादव करेंगे दिल्ली में इंतखाबी तशहीर। आज दिन के 11 बजे पालम में करेंगे रोड शो। कल बुरारी और उत्तम नगर में होगा तेजस्वी का रोड शो। दिल्ली इलेक्शन के लिए कांग्रेस के साथ हुआ है आरजेडी का इत्तेहाद। निर्भया मामले पर मरकज की अर्जी पर चारों मुजरिमों को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट आज 3 बजे करेगा मामले की समाअत। चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी। मजीद 45 लोगों की मौत। मरने वालों की तादाद बढ़कर पहुंची 304। शुमाली अफगानिस्तान के उरुज़गान सूबे में अफगान कौमी फौज की मुहिम के दौरान 11 तालिबानी हलाक। अफगान वज़ारत दिफा ने दी इत्तला। न्यूजीलैंड हिंदुस्तान के दरमियान जारी 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज बे ओवल मैदान में खेला जाएगा। मैच टीम इंडिया सीरीज में 4-0 से है आगे।